नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये। भगवान अनंत हैं, वह सर्वव्यापक हैं, सर्वसमर्थ हैं, नित्य शाश्वत और प्रत्येक पल में प्रासंगिक और समीचीन है। वे नित्य विद्यमान सत्ता है, जिसका अभाव नहीं होता, वह सत्य है। सत्य नित्य सत्ता है और वही शाश्वत है। वह कभी अप्रासंगिक नहीं रहती, वह प्रत्येक काल में रहती है। और वह नित्य विद्यमान है। इसलिए आरंभ में वही शब्द है, सत्य है, सच्चिदानंद रूपा है। ये जो कुछ है, इसकी उत्पत्ति का, इसके विकास, ह्रास, इसमें जो अंत सा है, वो सब अनंत में समाहित है, उस सच्चिदानंद में समाहित है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस जगत की उत्पत्ति, यहाँ जो सृष्टि स्थिति लय है, यहाँ जो दिख रहा है जन्म, फिर उसका किंचित विकास, फिर एक और अधिक विकास, विकास के साथ ह्रास और अंत, जिस अनंत में समाहित है, जिस अनंत में रहता है, वह है सच्चिदानंद। जो आरंभ के भी आरंभ में है, प्रारंभ के भी प्रारंभ में, जो पूर्व के भी पूर्व में अपूर्व सत्ता है, वह है सच्चिदानंद, जो नित्य है, सर्वत्र है। उस एक का ही सर्वत्र विस्तार है, उस एक ब्रह्म का ही सभी रूपों में, या जो भी दिखाई दे रहा है वो सब वही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, बल्कि ये भी वही है। विश्वम विष्णु वषट्कार विश्वम, भगवान का एक नाम जो पहला है विश्वम है। विश्वम, विश्व भी वही है। वह विष्णु विराट होकर, अनंत होकर, अनेक होकर इस विश्वम में, इसलिए भगवान का पहला नाम ही विश्वम है। विश्वम, ये विश्व वही है, जैसा पूज्य महाराज कह रहे थे। वो एक अनेक अपने संकल्प से है। यहाँ जो विविधताएं, वैविध्यताएं, बहुरूपताएं, अनेक रूपताएं, उस ब्रह्म के, उस सच्चिदानंद, उस परमात्मा के संकल्प के कारण ही है। जो अनेक भेद हैं, जो अनेक रूप हैं, अनेक दृश्य हैं, उसके संकल्प के कारण ही अनेकता है। एको हम बहुत श्याम, जो बहुत है, अनेक है, अनेक रूपों में है, वो एक ही है। कोई एक है जो अनेक है। धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्रों में, पवन, प्राण, प्रकाश, आकाश में, अनेक जीव जंतुओं में, ये जितने भी जैव है, जंतु हैं, इस संपूर्ण जैव जगत में, इस पूरी प्रकृति में वही एक है, दूसरा कोई नहीं है। अहमात्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थित। वो स्वयं कहते हैं मैं हूं सर्वत्र। इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, वो ईश्वर, वह परमात्मा, इस सभा से इदम सर्वम, मैं सर्वत्र हूं, ये सब मैं हूं।
मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। जैसे वो एक बूंद सागर बन गई, किसी शिला पट पर बैठी, एक पत्थर पर बैठी बूंद, लगा कि मेरा कोई एक अपना जगत है, मेरा कोई अपना अस्तित्व है, मेरी कोई स्वयं की सत्ता है, मेरा भी कोई अपना आकार है, भले ही मैं छोटी हूं। एक हवा का झोंका आया, कुछ बूंदें खो गई, मिट गई, सूख गई, और उसे ऐसा लगा कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो इससे पहले पवन का कोई प्रचंड वेग आता और उसे छूता, इससे पहले ही वो सागर में चले गई और विराट हो गई, अनंत हो गई। वो बूंद सागर में मिल गई, उससे अलग कोई अस्तित्व है नहीं हमारा। जैसा कहा पूज्य महाराज जी ने कि वो एक नमक की कंकड़ी, फिर पूरा सागर ही तो बन गई। वही सर्वत्र है। यह अनेक रूप है, अनेक रूप रूपाय, उस विश्वम के, उस विष्णु के, उस सच्चिदानंद के। सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो एक वही है और कोई दूसरा है नहीं। और ये ग्रंथ, ये स्वयं भगवान की वाणी, ये स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप, कथा की जो फलश्रुति है भगवान ही है। आप ठीक ही कह रहे हैं भगवान कि कथा भगवान ही है। कथा की जो फलश्रुति है, कथा का फलादेश है, कथा का फल भगवान है। उनका अनुभव होना कि वो सर्वत्र है, फिर मुझसे भी भिन्न नहीं है। जैसा कि आपने संकेत किया, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, वो दृष्टा दृश्य दर्शन, वो सब ज्ञान के बाद खो जाते हैं, फिर कोई दूसरा रहता नहीं। एक अद्भुत संकेत आपका कि भय, भ्रम, संशय, दुख, नाना प्रकार की पीड़ाएं हैं तो द्वैत के कारण है। जो नाना प्रकार के दुख हैं वो तो द्वैत के कारण है। अज्ञानता के कारण है, अज्ञानता में द्वैत है, हम उसे समझ नहीं पा रहे।